हाँ जी, जय श्री कृष्ण सबको जी, एंड वेलकम टू द गीता ज्ञान सेशन। आज का जो सब्जेक्ट है आचार्योपासन, सर्विस ऑफ द गुरु, एंड दैट्स गोइंग टू बी बेस्ड ऑन चैप्टर 13 श्लोक 9। और हमारे प्रिय मार्कंडेय आहूजा जी इसको विस्तार में हमें समझाएंगे, लेकिन उससे पहले हम गणेश वंदना करते हैं। गीता जी अनम्यूट कर लीजिए गणेश वंदना के लिए। थैंक यू इंदु जी। प्रणाम सबको। श्री गणेश वंदना। मेरे कीर्तन में रंग बरसाओ बरसाओ, आओ जी गजानन आओ। मेरे कीर्तन में रंग बरसाओ बरसाओ, आओ जी गजानन आओ। ब्रह्मा तुम भी पधारो, विष्णु तुम भी पधारो। ब्रह्मा तुम भी पधारो, विष्णु तुम भी पधारो। भोले शंकर को संग ले आओ, भोले शंकर को संग ले आओ। आओ जी गजानन आओ। मेरे कीर्तन में रंग बरसाओ बरसाओ, आओ जी गजानन आओ। लक्ष्मी तुम भी पधारो, सरस्वती तुम भी पधारो। लक्ष्मी तुम भी पधारो, सरस्वती तुम भी पधारो। गौरा मैया को संग ले आओ, गौरा मैया को संग ले आओ। मेरे कीर्तन में रंग बरसाओ, मेरे कीर्तन में रंग बरसाओ बरसाओ। आओ जी गजानन आओ। रामा तुम भी पधारो, लक्ष्मण तुम भी पधारो। रामा तुम भी पधारो, लक्ष्मण तुम भी पधारो। सीता मैया को संग ले आओ, सीता मैया को संग ले आओ। आओ जी गजानन आओ। मेरे कीर्तन में रंग बरसाओ बरसाओ, आओ जी गजानन आओ। कान्हा तुम भी पधारो, दाऊ तुम भी पधारो। कान्हा तुम भी पधारो, दाऊ तुम भी पधारो। राधा रानी को संग ले आओ, राधा रानी को संग ले हो गया हमारा बन गई। आओ जी गजानन आओ। मेरे कीर्तन में रंग बरसाओ बरसाओ, आओ जी गजानन आओ। हनुमत तुम भी पधारो, नारद तुम भी पधारो। हनुमत तुम भी पधारो, नारद तुम भी पधारो। मैया रानी को संग ले आओ, मैया रानी को संग ले आओ। आओ जी गजानन आओ। मेरे कीर्तन रंग बरसाओ बरसाओ, आओ जी गजानन आओ। आओ जी गजानन आओ, आओ जी गजानन आओ। थैंक यू जी। थैंक यू गीता जी, बहुत ही नाइस गणेश वंदना। और शशि वैद जी, आप अष्टदश श्लोक की गीता पाठ। अष्टदशी श्लोकी गीता पाठ। मिले जब धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में, मेरे व पांडु के सब पुत्रों ने किया क्या बताओ है संजय मुझे। कहा चिंता में भर के धृतराष्ट्र ने, है अधिकार तेरा कर्म करना ही। न रखी इच्छा फल की तू मन में कभी, कर्मों के फल का भी कारण न बन। अच्छा नहीं ये भी छोड़े कर्म,
जनकादि ज्ञानी हुए जितने भी, पा गए सिद्धि वो कर्मों से ही। ऐसे ही अर्जुन कर्म तू भी कर, लोगों के हित पर ही रख कर नजर। कर्म सौंप दे जो प्रभु को ही सब, आसक्ति भी छोड़ देता है तब। नहीं लिप्त होता कभी पापों से, पत्ता कमल का जो जल में रहे। किसी का भी सुख हो या दुख हो कभी, समझता जो अर्जुन उसे अपना ही। सभी को ही देखे जो अपने समान, परम श्रेष्ठ योगी उसी को तू जान। मेरे सिवा इस जगत में कहीं, किंचित भी वस्तु धनंजय नहीं। पिरोई है धागे में मणिया जैसे, संसारे मुझ में गूंथा है वैसे। जीवन के संघर्षों में हर समय न घबरा तू, बस मेरी राह में मन बुद्धि तू सौंप दे मुझको तब। संशय नहीं पाएगा मुझको तब। रचती है प्रकृति इस जगत को, शक्ति मगर पीछे मेरी ही हो। मुझ ईश्वर के ही आधार से, चक्कर में रहता है संसार ये। महर्षि सातों व उनसे पहले, मनु और जो संबंधी चारों हुए। सभी पैदा संकल्प से मेरे ही, प्रजा है जो उनसे पैदा हुई। निकले जो सूरज हजार एक साथ, जितना भी उन सब का हो प्रकाश, मगर उसकी तुलना में शायद ही हो। परम आत्मा का है प्रकाश जो, वश करके अपनी सभी इंद्रियां मुझ में ही बराबर बना। लगे रहते हित में सभी जीवों के, पा लेते अर्जुन है वह भी मुझे। प्राणी है जितने भी चर और अचर, समाया सभी के है भीतर बाहर। अति सूक्ष्म जाना जाए नहीं, नजदीक भी दूर भी है वही। जो है सात्विक कर्मों में ही लगा, फल उसका होता है निर्मल सदा। रजोगुण के कर्मों का फल दुख हो, कहा फल तमोगुण का अज्ञान को। जीवात्मा छोड़े इस देह को जब, नए तन में प्रवेश करता है तब। शुभाशुभ कर्म साथ ले जाए वो, वाणी जो ले जाती है गंध, वायु जो ले जाती है गंध को। करे जीव को मुक्त गुण देवी ही, बंधन में ले जाते हैं आसुरी। मिली है तुझे संपदा देवी ये, अर्जुन न कर शोक तू इसलिए। सदा रहता और श्रेष्ठ है सबसे जो, सत कहते परमात्मा ऐसे को। उत्तम कर्म भी हैं जितने यहाँ, सत शब्द प्रयोग होता वहाँ। जहाँ कृष्ण योगेश्वर का है वास, अर्जुन धनुर्धारी भी रहते साथ। सम्मति सुख शांति नीति वहीं, विजय और विभूति भी होती वहीं। विजय और विभूति भी होती वही। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, जय श्री भगवत गीते। ओम नमः शिवाय। थैंक यू जी। थैंक यू आपका जी शशि जी एंड पहले गीता जी, थैंक यू सो मच। हाँ जी डॉक्टर साहब, आर यू रेडी के भजन होल्ड कर रहे हैं? नहीं, महाराज जी ज्वाइन कर रहे हैं। हाँ, ठीक है। कोहली की सेंचुरी हो गई और शायद इंडिया जीत गई। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, दैट इज फिनिश। बस वो एक लिंक भेज रहा हूँ महाराज। चलो ठीक है, महाराज जी तो ज्वाइन कर viewers, ले पहले। मैंने बहुत भेजा है, बहुत वो अच्छा। उसके आनंद के फोन पे भेजा हुआ है मैंने। नहीं, आज आनंद नहीं है, उनके साथ केशव है। ओके ओके। हाँ। जय श्री कृष्ण सभी को। जय श्री कृष्ण कांता जी, कैसे हो आप? बस बढ़िया, जय आज श्री मैं सुनने के कृष्ण। लिए आ गई। बहुत आपके अच्छा फोन किया। पे केशव जी भेज दिया लिंक। आपके आपके पे भेज दिया मैंने। हाँ जी, हाँ जी। आनंद नहीं है क्या साथ उसके नंबर पे? आई नो बेटा, आई नो। आपने महाराज जी के नंबर पे नहीं लिंक भेजा? नहीं अभी भेज देती हूँ उनके नंबर पे भी। कोई नहीं, अब मैं भेज रहा हूँ। ठीक है। उनके पे जरूर भेजा करो, बिकॉज यू नेवर नो हु इज अलोंग। ठीक है जी, ठीक है।
कर लिया ज्वाइन उन्होंने। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण महाराज जी। जय श्री कृष्ण जी। महाराज जी वीडियो ऑन नहीं है। जी वीडियो ऑन। हाँ जी अब हुआ है। चरणों में कोटि कोटि प्रणाम महाराज जी। जी जी। जय श्री कृष्ण महाराज जी। बहुत जय बहुत श्री शुभकामनाएं जी। जय श्री कृष्ण जी। महाराज जी, आज का विषय आचार्य उपासना। आचार्य उपासना। हाँ जी हाँ जी। जहाँ कहा ना जी, ज्ञान, ये सब ज्ञान है, और ये ज्ञान 13.8 और 9, 8 से 12 में। 13 का 8वां और हाँ, हो गया ना जी, 9वें से शुरू हुई है आचार्य उपासना। हाँ जी। हाँ जी। आज ज्ञानी के लक्षण जो हैं। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। शांतिरार्जवम आचार्य उपासनम शौचम। जी वाला श्लोक। जी जी महाराज जी। इसमें से आचार्य उपासना का ही एक पार्ट कवर करेंगे। उपासना गीता जी के प्रारंभ में जब संजय वाच हुआ और उस संजय अपने आचार्य गुरु द्रोणाचार्य के पास गए, दुर्योधन गए। संजय ऐसा बताते हैं कि दुर्योधन आचार्य के पास गए, आचार्य गम्य वहां लिखा है, लेकिन आचार्य के पास कुछ सीखने के लिए नहीं गए, कुछ पाने के लिए नहीं गए। आचार्य के पास आचार्य। हाँ जी। नहीं महाराज जी, कैरी ऑन। आवाज नहीं आ रही। वीडियो ऑफ करके महाराज जी ऑडियो कर लो, बिल्कुल क्लियर आएगी। आप ट्रैवल कर रहे हो ना जी, इसलिए कटेगी शायद अब नीचे आए हैं तो थोड़ा शायद अब यहाँ वो लेते हैं। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। आवाज ठीक है जी अब। हाँ, तो बता रहे थे कि आचार्य के पास गया, लेकिन आचार्य के पास कुछ सीखने के लिए नहीं गया, कुछ समझने के लिए नहीं गया, आचार्य की बात सुनने के लिए नहीं गया, और ना ही कोई अपने जीवन में अपना ईर्ष्या, देश, यही सब लेके आचार्य के पास गया दुर्योधन। तो उपासना, आचार्य उपासना, आचार्य की उपासना अर्थात जहां से हमें कुछ पाना है या जहां से कुछ पा रहे हैं, जहां से कुछ सीखना चाह रहे हैं हम जीवन उद्धार के लिए, जीवन कल्याण के लिए, हम सबसे पहली उपासना ये है कि उनकी बात को अच्छे से श्रवण करें, समझें, अपने पात्र को खुला रख के समर्पित निष्ठा के साथ कुछ जिज्ञासा बनाए। तो वहां से आचार्य उपासना वास्तव अर्थों में शुरू होगी। उपासना का वैसे अर्थ पूजा के रूप में है, लेकिन गीता क्योंकि तात्विक ग्रंथ है, गीता जी में हर बात के एलिगोरिकल फिलोसफिकल मीनिंग है, जीवन के रेफरेंस में है, तो इसलिए पूजा का केवल वही स्वरूप उपासना का नहीं है
कि आरती उतारना या वैसे अभिनंदन करना वो एक परंपरा का निर्वाह हो सकता है, होना बुरा नहीं है, लेकिन वास्तविक उपासना सुनना वो भी उपासना है। श्रुत्वा नेभ्य उपासते, भगवान ने कहा कुछ लोग सत्संग सुनने को ही अपने उपासना बना लेते हैं। कब? जब पूरी डेडिकेशन हो जाती है, मन की ईगो त्याग देते हैं। जब हम आचार्य की निकटता में आए, अपनी ईगो को अलग रख करके आए, पात्र को खुला रख के और अंदर आए कि वे अपने कल्याण के लिए, उद्धार के लिए, अपने समस्याओं के समाधान के लिए कुछ ग्रहण करना है, ग्रास करना है। यहाँ से आचार्य उपासना वास्तव में शुरू हुई। और उसके बाद जब हम अपना थोड़ा श्रद्धावान, उस में पूरी श्रद्धा विश्वास, तो निश्चित वो ज्ञान हमारे हृदय में उतरेगा। आचार्य की बात का अनुसरण करना, उनके बताए मार्ग पर आगे बढ़ने के लिए पक्का संकल्प करना, हमें लगता है यही वास्तव में आचार्य उपासना है। समझ में आई बात? महाराज जी जी बीच में काफी कटती रही है, आवाज क्लियर अच्छा, नहीं आई है आपकी चलो आवाज। डॉक्टर मार्कंडेय जी इसको क्लियर कर लेंगे आज ये। जी जी हाँ, महाराज जी, आप एक बार लग- वीडियो ऑफ करके ऑडियो अच्छी आ जाएगी, बहुत अच्छी आएगी ऑडियो। अच्छा अच्छा, देखो इंदु जी आवाज नहीं आ हाँ। रही बिल्कुल। जय श्री कृष्ण। हाँ जी, बहुत अच्छी आवाज है। अब अच्छी आ रही है आवाज, अब तो ठीक है। हाँ, तो हम ये कह रहे थे हाँ जी कि आचार्य की बात को सही से समझना, शुरुआत आचार्य उपासना की। हाँ, मान लो पूजा करना, प्रणाम करना, आरती करना, वो परंपरा का निर्वाह है, बुरा नहीं है, अपनी अपनी श्रद्धा के अनुसार। लेकिन गीता क्योंकि एक फिलोसफिकल ग्रंथ है, हर बात का एक जीवन के रेफरेंस में अर्थ है, तो इसलिए उसका वास्तविक अर्थ ये लिया जाना चाहिए कि आचार्य की कही हुई बात को स्वीकार करना, अंदर जिज्ञासा लेकर के आचार्य या जहां से हम कुछ पा रहे हैं गुरु, वहां से वहां उनके मार्ग के को फॉलो करने का, ये उपासना की शुरुआत है। जैसा उनके द्वारा कहा जा रहा है, ये विश्वास रख के कि मेरे जा रहा है, ये विश्वास रख के वैसा करने के लिए तत्परा गीता ने सिंसियरली उस ज्ञान को ग्रास्प करने के लिए मन बना लेना। तो जब हम ऐसा एक भाव बनाकर आचार्य के निकट आते हैं, निष्ठा बनाते हैं, तो वहां वो उपासना का भाव जो है जीवन में एक प्रैक्टिकल शेप लेने लगता है। तो आचार्य उपासनम, सच्ची आचार्य की इच्छा रखते हैं, हम वैसा करने का मन बनाए और आचार्य की बात को कल्याण की दृष्टि से स्वीकार करें। हाँ, अब समझ में आई बात या? जी 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 महाराज, बिल्कुल आई जी। हेलो। हाँ जी एब्सोल्युटली क्लियर महाराज जी, हाँ बिल्कुल। तो अच्छा जी, तो ठीक है जी, बहुत बहुत शुभकामनाएं। शिवरात्रि का पर्व भी आ रहा है, जी जी 2 महाराज, दिन बाद शिवरात्रि है, कल एकादशी है। तो हाँ,
महाराज जी आपका बहुत आशीर्वाद बहुत बना रहे शुभकामना सब पे। महाशिवरात्रि पर्व की भी। थैंक जी यू महाराज, महाराज जी। जय श्री कृष्ण महाराज जी, जय जय चरणों में श्री कृष्ण। प्रणाम जी, चरणों में जय श्री प्रणाम। कृष्ण। जय श्री कृष्ण। हाँ जी, हाँ जी डॉक्टर साहब, ऑल योर्स नाउ। जी। जय श्री कृष्ण सभी को। महाराज जी ने जैसा कहा कि आचार्य उपासना, पहले उन्होंने पहले अध्याय से शुरू की, जहां पर दुर्योधन अपने आचार्य के पास जाता है। दृष्टवा तु पांडवनिकम दुर्योधन तथा आचार्यम उपसंगम्य राजा वचनम अब्रवीत। यानी दुर्योधन अपने आचार्य के पास तो जाता है, परंतु राजा के वचन के, जबकि अपने आचार्य के पास जाने के लिए हमारे अंदर पूर्ण विनम्रता, पूरी ह्यूमिलिटी होनी चाहिए। जैसा भगवान कृष्ण ने फिर चौथे अध्याय में क्लियर किया, 34वें श्लोक में, कि तत्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया, कि सत्य को जानने के लिए एक आध्यात्मिक गुरु के पास प्रणिपातेन, पूरा दंडवत प्रणाम करके जाना, परिप्रश्नेन, पूरी विनम्रता से, पूरी ह्यूमिलिटी से अपने सवाल पूछना, अपनी इंक्वायरीज को रखना, अपनी क्यूरियोसिटीज को रखना, और सेवया, और उनकी सेवा करना। ये आचार्य के पास जाने के लिए भगवान कृष्ण ने 1 2 3 यानी प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया, तब वो आपको ज्ञान देंगे। जो तत्वदर्शी ज्ञानी है तब वो आपको ज्ञान देंगे, ऐसा भगवान ने कहा। और फिर आगे 38वें श्लोक में भगवान कहते हैं, श्रद्धावान लभते ज्ञानम। ज्ञान किसको प्राप्त होता है, उसके लिए भी 1 2 3 कहा। श्रद्धावान के पहले श्रद्धा होनी चाहिए, मन में कोई संदेह नहीं होना चाहिए जब हम किसी से कुछ लेने जाते हैं। जैसे महाराज जी ने कहा कि हमारा पात्र सीधा होना चाहिए, यदि सीधा होगा तभी उसमें गुरु की कृपा की बरसात होगी, और यदि वो उल्टा ही होगा, यानी हम संदेह से ही भरे होंगे, तो हमें कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। और साथ में कहा, श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परः, वन हु इज एवर रेडी टू गेट इट। यू हैव टू बी रेडी टू गेट इट। जैसा महाराज जी ने कहा कि बड़े ध्यान से चिंतन मनन और श्रवण करना चाहिए, यानी वी हैव टू बी रेडी टू एक्सेप्ट एवरीथिंग। एंड देन संयत इंद्रिय, यानी कंट्रोल ऑफ सेंसेस। जब ये क्वालिटीज हमारे अंदर होंगी तो हमारी आचार्य भक्ति या आचार्य उपासना या गुरु भक्ति शुरू होती है। और गुरु, जैसा कि हमारे यहाँ पर कहा गया, जो हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए, गु और रू, जो हमें असत्य से सत्य की ओर ले जाए, जो हमें बूंद से सागर बनाए, जो हमें सीप से मोती बनाए, जो हमें जागने से जागरण अवस्था में ले जाए, वह गुरु। यानी गुरु के लिए कहा गया कि गुरु के पास जाना कैसे, गुरु के प्रति श्रद्धा रखनी, गुरु के प्रति आस्था और विश्वास रखना, गुरु की सेवा करना, और गुरु के पास निरहंकार होकर जाना, पूर्ण विनम्रता के साथ जाना। भगवान कृष्ण, जिन्हें हम भगवान मानते हैं और भगवान कहते हैं, वह भी अपने जीवन काल में जब मानव जीवन में आए तो संदीपनी आश्रम में संदीपन ऋषि के यहां पर गए, और एक आम शिष्य की भांति, कोई भगवान बनकर उनके आश्रम में नहीं गए, वहीं पर उनसे 64 कलाएं सीखी, और वहां पर बलराम और सुदामा भी कृष्ण के साथ थे। और कहते हैं कि कृष्ण ने जब देखा कि सुबह सुबह गुरु काफी दूर गोमती पर स्नान करने के लिए जाते हैं, तो उन्होंने गुरु की सेवा के रूप में गोमती के रुख बिल्कुल गुरु आश्रम के आगे से गोमती को निकाल दिया। और आज भी यदि आप उज्जैन में जाएंगे तो गोमती कुंड संदीपनी आश्रम के बाहर आपको मिलेगा, ताकि ये भगवान कृष्ण की गुरु के प्रति सेवा, गुरु के प्रति आस्था, कि गुरु के काम को आसान कैसे किया जाए। उन्हें लगा कि गुरु का इतना समय गोमती पर जाने और आने में ही बीत जाता है, तो शिष्यों का ही समय बर्बाद होता है, तो इसलिए उन्होंने अपना नदी का रुख मोड़ दिया, और नदी आश्रम के आगे से, it is very clear, there is a curl in the Gomti from that place, and then it goes like this. So ऐसी सेवा। और फिर जब शिक्षा गुरु के यहाँ समाप्त हो गई,
गुरु से दीक्षा के लिए कुछ कहा, गुरु ने इनकार किया, परंतु गुरु माँ ने कहा कि मेरा पुत्र जिसे शंकासुर उठाकर ले गया उसे वापस ले आओ। यानी गुरु पुत्र जिसको एक राक्षस शंकासुर उठाकर ले गया था, बलराम और कृष्ण दोनों समुद्र के तट पर गए और वहां से पहले शंख में से जो पांचजन्य शंख भगवान का था वही शंखासुर का निवास था, और वहां से शंखासुर को निकाला, उसका पेट चीरा। जब गुरु पुत्र वहां पर नहीं मिला तो फिर यमराज के यहाँ चढ़ाई की, और यमराज के यहाँ से गुरु पुत्र को वापस लेकर आए। ये उनकी गुरु के प्रति श्रद्धा, यानी अपने जीवन को संकट में डालकर गुरु की सेवा करना, गुरु पुत्र को वापस लेकर आना, ये भगवान कृष्ण ने अपने जीवन में हम सब के लिए उदाहरण दिए। उन्हें करने की कोई आवश्यकता नहीं थी, परंतु हम सब के जीवन को एक अपने जीवन को उदाहरण के, जैसे कहा गया श्रेष्ठ जन जैसा आचरण करते हैं, यदा यदा ही आचरति श्रेष्ठ, जैसा जैसा वो आचरण करते हैं वैसा ही आमजन उन्हें फॉलो करते हैं, ये गीता कहती है। और भगवान कृष्ण ने वही अपने जीवन में करके दिखाया। और ये उनके जैसे नॉर्मल विद्या के गुरु संदीपनी थे, परंतु उनके आध्यात्मिक गुरु दुर्वासा थे। और कहते हैं कि जब भगवान कृष्ण द्वारकाधीश थे तो दुर्वासा ऋषि का द्वारका के बाहर आगमन हुआ। जब भगवान कृष्ण को यह पता लगा तो वो रुक्मिणी के साथ भागे भागे दुर्वासा के जहां पर उन्होंने अपना तंबू लगाया था वहां पर गए, और वहां पर जाकर गुरु से अनुविनय किया कि आप द्वारका के पास से गुजर रहे हैं, आप अंदर द्वारका होकर जाएं। अब दुर्वासा तो दुर्वासा रुद्र का अंश है। दुर्वासा ने कहा कि हम जाने को तैयार हैं द्वारका में, परंतु रुक्मिणी और तुम्हें, कृष्ण को यानी, गाड़ी में जुतना पड़ेगा, रथ में घोड़े के स्थान पर या बैल के स्थान पर जो भी उस समय की व्यवस्था होगी उसके स्थान पर कृष्ण और रुक्मिणी को जुतना होगा और उस रथ को खींचना होगा। और आप देखो दोनों ने बिना कोई क्षण लगाए गुरु के लिए तुरंत रथ में जुत गए। और दुर्वासा ने साथ में अकेले तो चढ़े ही चढ़े, अपने और शिष्यों को भी कह दिया कि जितने रथ पर चढ़ सकते हैं चढ़े। अब भगवान कृष्ण तो कोई भी काम कर सकते हैं, परंतु रुक्मिणी के लिए थोड़ा मुश्किल था। रुक्मिणी को रास्ते में प्यास लगी, भगवान कृष्ण को इशारा किया, कृष्ण ने अपने अंगूठा, पांव का अंगूठा नीचे धरती में दबाया, पानी निकाला, रुक्मिणी को पिलाया। रुक्मिणी ने कहा आप भी तो पसों से तर हैं, आप भी तो पी लीजिए, आप भी तो प्यासे हैं। तो भगवान कृष्ण ने रुक्मिणी के कहने पर जैसे ही एक घूंट भरा तो दुर्वासा को फिर गुस्सा आया। उन्होंने कहा कि तुमने बिना हमारे से पूछे ऐसा कर लिया, हमें तो ऑफर ही नहीं किया पानी और तुम दोनों ने पी लिया। खैर एनीवे वंस ही रीचेस देयर तो प्रसाद ग्रहण करने लगे, तो अंत में जो खीर थी वो थोड़ी सी बची और उन्होंने भगवान कृष्ण को कहा कि इसको अपनी जो उनकी खीर खाते हुए बची थी वो ये कहा भगवान कृष्ण को अपने शरीर पर लगा लें। भगवान कृष्ण ने सारे अपने शरीर पर दुर्वासा ऋषि के जो जूठी जिसे कह सकते हैं हम खीर या पवित्र भी कह लो, गुरु का मुंह लग गया तो वो खीर जो थी अपने शरीर पर मल ली, परंतु पांव पर नहीं लगाई, ये सोचकर कि ये गुरु का जूठा है, गुरु का अपमान ना हो जाए, इसलिए अपने पांव में नहीं लगाई। और वही पांव कहते हैं भगवान कृष्ण की मृत्यु का कारण बना जब उन्हें तीर पांव में आकर लगा। तो ये भगवान कृष्ण की जो एक विशाल दृष्टि है, एक विशाल उदारता है, ये उनके जीवन की विनम्रता है, ये जीवन का उनके गुरु के प्रति श्रद्धा और आस्था की कहानियां हैं जो भगवान कृष्ण ने अपने जीवन के माध्यम से हम सबको सिखाने के लिए दी, ताकि हम भी अपने आचार्य और गुरु के प्रति वैसा ही श्रद्धा और विश्वास रख पाए। गुरु भक्तों की अनेकों कहानियां, कोई भी व्यक्ति यदि अपने जीवन में कुछ भी पाता है तो बिना गुरु कृपा के संभव नहीं है। अर्जुन भी यदि श्रेष्ठ धनुर्धर बन पाया तो वो केवल और केवल द्रोणाचार्य के कारण, और कर्ण भी यदि धनुर्धर बन पाया तो परशुराम जी के कारण। चंद्रगुप्त यदि महान सम्राट बन पाया तो गुरु चाणक्य के कारण। राम भी यदि राम श्री राम प्रभु श्री राम हो पाए तो विश्वामित्र और वशिष्ठ के कारण।
और ऐसे ही छत्रपति शिवाजी यदि छत्रपति हुए तो गुरु समर्थ रामदास के कारण, और महाराणा प्रताप यदि महाराणा कहलाए तो केवल और केवल गुरु राघवेंद्र के कारण। यानी बिना गुरु के किसी का भी जीवन उन ऊंचाइयों को नहीं छू पाया। We were talking about cricket. Even Sachin Tendulkar would not have been Sachin Tendulkar without Guru Acharya. So it is very important कि हम अपने गुरु जीवन में किसी ना किसी को अपना गुरु बनाएं और गुरु बनाकर उसके प्रति अपनी श्रद्धा, अपनी आस्था, अपना विश्वास बनाए रखें। और अनेकों कहानियां बचपन में हम पढ़ते थे, धौम्या ऋषि की कहानी, धौम्या ऋषि के यहाँ आरुणि की कहानी। आरुणि एक ऐसा बालक था जो गुरु भक्त था। बारिश हो रही है, गुरु ने कहा जाके खेत की मेड़ देखा, मेड़ मिट्टी से पानी नहीं रोक पाया तो खुद को अपना वहां पर लगा दिया। ऐसे ऐसे गुरु भक्त बालक, उपमन्यु की कहानी, आरुणि की कहानी, ऐसे अनेक गुरु भक्तों की कहानियां हम अपने जीवन में पढ़ते रहे हैं और उनसे प्रेरणा लेते रहे हैं। कहानियों से अभिप्राय केवल इतना होता है कि हम उनके जीवन से प्रेरणा लेकर अपने जीवन को रूपांतरित कर पाएं, अपने जीवन को चेंज कर पाएं, अपने जीवन में भी कुछ ऐसा ले आए ताकि हम भी उन जैसे बने। और एकलव्य ने तो आप सबको मालूम है कि कैसे गुरु द्रोणाचार्य ने उसे शिक्षा देने से इनकार कर दिया, परंतु उनकी मूर्ति बनाकर उस मूर्ति से रोज आज्ञा लेना और उस आज्ञा अनुसार कार्य करना, उसने तो मतलब एक शिष्य की परिभाषा को ही बदल दिया। और ऐसा शिष्यत्व उसने ग्रहण किया कि अर्जुन से पहले एकलव्य का नाम आया। यानी गुरु भक्ति के माध्यम से लोग इतनी ऊंचाइयों को छुए हैं, और जब वो ऊंचाइयों को छूते हैं तो निश्चित रूप से गुरु कृपा होती ही है। और आचार्य उपासना को ही भगवान ने इसीलिए कहा कि ये भी एक ज्ञान का रूप है। जब वो ज्ञान की चर्चा करते हैं भगवान 13वें अध्याय में, तो जितने भी ज्ञानी के गुण या ज्ञान के गुण बताते हैं उसमें ये कहते हैं कि इन सब के अलावा जो कुछ भी है वो सब अज्ञान है। यानी आचार्य उपासना यदि हमारे जीवन में नहीं है तो हम भी अज्ञानियों की दुनिया में जीते हैं। ये आज के विषय का भाव जिसको महाराज जी ने शुरुआत की और बड़े अच्छे से उन्होंने हमें समझाने का प्रयास किया कि गुरु उपासना या आचार्य उपासना क्या है, क्यों होनी चाहिए, किस लिए होनी चाहिए और कैसे करनी चाहिए। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्णा जी, जय श्री कृष्णा। थैंक यू जी। आपका ਤੁਹਾਡੀ आवाज कितों आ रही है सर? शक्ल तो दिखाओ। हेलो दा। ਅਸੀਂ ਵੀ ਦੇਖੀਏ ਸਪੇਨ ਚ ਕੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ करा के आए। हाय हाय। उधर थैंक यू जी, थैंक यू। डॉक्टर साहब ये जो एकलव्य था इसने अपने दान दक्षिणा में हाथ का अंगूठा दिया था। अंगूठा दिया था उसने। एकलव्य ने अपना अंगूठा दिया था। अंगूठा दिया था, मांग लिया था, मांग लिया था उन्होंने। हाँ, हालांकि लोग तो ये कहते हैं गुरु द्रोणाचार्य को इसलिए वो पूर्ण गुरु नहीं मानते, परंतु कहानी और भी आगे चलती है और वो ये कहती है कि उन्होंने अंगूठा तो दाहिने हाथ का लिया परंतु उसे बाएं हाथ से तीर चलाने की शिक्षा भी दी, और कहते हैं कि एकलव्य आगे बहुत बड़ा धनुर्धर बना परंतु बाएं हाथ से अपनी तीरंदाजी करता रहा। So there are various aspects, various theories, I don't want to enter into that, but yes, एकलव्य का अंगूठा लिया गया था क्योंकि एकलव्य जब अर्जुन और द्रोणाचार्य जंगल से निकल रहे थे उनके साथ एक कुत्ता था, कुत्ता भौंक रहा था, एकलव्य डिस्टर्ब हो रहा था। एकलव्य ने शब्द भेदी बाण चलाए, यानी जिस तरफ से कुत्ते की आवाज आ रही थी उस तरफ बाण चलाए और कुत्ते का मुंह सील कर दिया और कुत्ते को कोई चोट नहीं आई। इतना फाइनली उसने उसका मुंह बंद किया कि सब देखकर हैरान हो गए कि ये धनुर्धर कौन है। तब गुरु द्रोणाचार्य उस दिशा में जाते हैं और उससे पूछते हैं कि तेरा गुरु कौन है। वो कहता है आप ही तो मेरे गुरु हैं, आपकी तो मूर्ति लगी है, आपसे ही तो आज्ञा लेकर मैं सीखता हूं। तब उन्हें लगा कि यदि ये धनुर्धर रहा तो अर्जुन श्रेष्ठ नहीं हो सकता, और इसलिए दक्षिणा में उसका दाहिने हाथ का अंगूठा मांग लिया गया, ऐसा कहा जाता। थैंक यू। हाँ जी, कोई और कुछ बोलना चाहेगा जी, तो पूछना चाहेगा? हाँ जी, मंजू जी अनम्यूट कर लीजिए।
जी, पहली बात तो डॉक्टर मार्कंडे जी का बहुत बहुत धन्यवाद। बड़े अच्छे तरह से उन्होंने आचार्य उपासना के विषय में बताया। मैं इसमें थोड़ा सा और जोड़ना चाहूंगी कि भारतीय इतिहास के अंदर द्रोणाचार्य का नाम एक बहुत बड़े आचार्य के रूप में तो आता है, धनुर्धारी के रूप में तो आता है, लेकिन कभी भी उनको वो सम्मान नहीं मिला जो वशिष्ठ या विश्वामित्र को मिला। और उसका मुख्य कारण है कि उन्होंने पहली बात कि एकलव्य की चतुराई और वीरता को देख करके उनका अपना शिष्य अर्जुन कहीं उससे पराजित ना हो जाए, इसलिए उसका अंगूठा मांग लिया, नंबर 1। और नंबर 2, द्रुपद से वैर किया सिर्फ धन के लिए। और आखिरी चीज जिसके कारण उनकी मृत्यु भी हुई कि अपने ही शिष्य के विरुद्ध वो दुर्योधन के पास जाकर के उसके सेनापति बने सिर्फ आर्थिक लाभ के लिए। तो महाविद्वान, महान धनुधारी होने के बाद भी वो आचार्यत्व के योग्य नहीं थे। इसी कारण से अपने भारतीय प्राचीन साहित्य में उनको कहीं पर भी वशिष्ठ और विश्वामित्र के जितना सम्मान नहीं मिला। अभी स्वयं डॉक्टर साहब ने बताया कि जब दुर्योधन द्रोणाचार्य के पास जाता है तब वो राजवचन कहता है, शिष्य वचन की बात नहीं करता। लेकिन वशिष्ठ वो गुरु हैं जिनके आने पर दशरथ भी खड़े होते हैं, राम भी खड़े होते हैं। तो दोनों के उसके अंदर फर्क है। इसलिए आचार्य भी हमें वो चुनना है जो इन अवगुणों से ऊपर हो। दूसरी बात, पुरानी कथाएं तो बहुत सारी आ गई, एकलव्य की और इसकी उसकी, लेकिन आज के युग में 19वीं शताब्दी में ही हम देखते हैं विवेकानंद और स्वामी दयानंद। स्वामी दयानंद, शिवरात्रि आ रही है और उसके साथ ही ऋषि बोधोत्सव भी आता है, क्योंकि शिवरात्रि के दिन स्वामी दयानंद के पिता बहुत बड़े सनातनी थे। शिवरात्रि का व्रत हो रहा था और सब बैठे हुए थे। दयानंद जिनका नाम मूल शंकर था, ये भी वहां पर बैठे हुए थे। जब उन्होंने रात को देखा कि एक चूहा शिवलिंग पर चढ़े हुए प्रसाद को खा रहा है, तो उन्हें लगा कि जो शिवलिंग एक चूहे से भी अपने को नहीं बचा सकता, हम उसकी पूजा कर रहे हैं। ये मैं इसका विरोध नहीं कर रही हूँ, लेकिन यहाँ पर सिर्फ जिज्ञासा उठी एक बालक के मन में कि ऐसा कैसा भगवान, और वो ज्ञान की खोज में निकल गए। बहुत भ्रमण किया, बहुत से ऋषि गुरुओं से पढ़े, और अंत में जब वो ऋषि विरजान के पास पहुंचे, जो प्रज्ञा चक्षु थे, जिनके पास आंखें नहीं थी, उनके पास पहुंचे, उन्हें बताया कि मैं ये पढ़ करके आया हूं। तो उन्होंने एक ही बात कही कि पहले अपने इस सारे ज्ञान को तुम गंगा में फेंक दो, खाली होकर के आओ, तब तुम्हें पढ़ाऊंगा। और ऋषि ने उनकी बात को स्वीकार किया और फिर उनके पास उन्होंने उनसे शिक्षा ग्रहण की, उनसे दीक्षा ली। और जब शिक्षा समाप्त होने के बाद स्वामी विरजानंद ने कहा कि अब तुम जाओ, तुम्हारी शिक्षा समाप्त हो गई, तो गुरु दक्षिणा देने के लिए वो लौंग का एक टोकरी लेकर के गए, क्योंकि विरजानंद जी को लौंग बहुत पसंद थे। तो उन्होंने कहा नहीं, इन लौंग से तुम्हारा मेरा काम नहीं चलेगा, मुझे तो तुमसे कुछ और ही चाहिए। उनका जीवन मांग लिया कि इस संसार से तुम्हें अंधविश्वास को, अज्ञान को, सामाजिक कुरीतियों को दूर करना है। इसी कारण से हम लोग ऋषि दयानंद को मुख्य रूप से रिफॉर्मर मानते हैं, समाज सुधारक मानते हैं। उन्होंने किसी नए संप्रदाय को नहीं चलाया, उन्होंने सिर्फ वेदों को सामने रखा और उन्होंने अज्ञान को, अंधविश्वास को दूर करने का प्रयास किया। ये बिल्कुल लेटेस्ट जो है गुरु दक्षिणा का उदाहरण जो है वो हमें मिलता है। थैंक यू सो मच। थैंक यू मंजू जी, बहुत इंटरेस्टिंग, आगे भी बढ़ा दिया आपने। हाँ जी, एनीबडी एल्स, कोई और कुछ? इंदिरा जी, आप कुछ बोलना चाहोगे अनम्यूट करके? नहीं, गला खराब है। इंदिरा जी तो सुबह की तैयारी में है। हाँ जी, इंदिरा जी केवल लाइव लेक्चर देयर, यू नो। हाँ, पहुंच रहे हैं वहाँ पे खुद। यस, शी इज रीचिंग देयर। इंदिरा जी, आप म्यूट में हैं, हम नहीं सुन सकते आप क्या बोल रहे हो। आप म्यूट पे हो, तो आप लाइव नहीं जा रहे वहाँ पे डॉक्टर साहब?
No, it's my OPD timing. I will be doing it early, 9 o'clock. Guruji will be inaugurating it at 11 o'clock. ओके But I'm doing it from 9 to 10 years. ओके आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं कल के Thank you, जी. समारोह की और कॉन्फ्रेंस की. हाँ, आई विल मिस इट. आपको लिंक भेज देते हैं ना, आप ज्वाइन करो. ठीक है जी, आप भेज दीजिए. मैं कोशिश करूंगी कि यदि वो अमेरिका के साथ समय जुड़ता होगा तो मैं जरूर ज्वाइन करूंगी. नहीं तो हाँ जी. रिकॉर्डिंग तो आपके पास हो गई. आपकी रिकॉर्डिंग सुनने लायक होगी. आपका तो सुबह 5:30 हो गए. अगर आपका वहाँ 9 बजे है. नहीं, I am there at 9 o'clock online. 9 o'clock तो 5 And what are your timings? आपके क्या है? 3:30 रात के 3:30 सुबह के हाँ, आगे. What time are you joining tomorrow or day after tomorrow? नहीं कल को अगर आपका सुनना हो तो हमें यहाँ पे 3:30 होंगे ना. नहीं, मैं आपका पूछ रहा हूँ, आपका कितना मेरा बजे? द फॉलोइंग डे ट्यूसडे को. नेक्स्ट डे ना? हाँ जी. इंदिरा जी तो कल जा रही है. माता जी अभी तक मेरे को उन्होंने ट्रांसपोर्ट का कहा था और ये कहा 8:30 बजे पहुंचेगी, पर अभी इंटीमेशन कोई नहीं आई है. वो सुबह ही मैं आके तो फोन सिर्फ करेगा जा आपको. रही हूँ कि महाराज जी होंगे और मेरा टॉपिक भी कोई तैयार नहीं है जो उस वक्त मन में आएगा. मेरा तो ये है कि यंग लोगों को इसमें कैसे इन्वॉल्व करें. गीता पर बोलने वाले बहुत होते हैं और महाराज जी के सामने क्या बोलना, मगर यंग लोगों को कैसे इन्वॉल्व करें. दिस इज गोइंग टू बी महाराज जी चले जाएंगे, उसके बाद है आपका, जब भी हो, इसलिए कोई बात ऐसा नहीं है. आप डॉक्टर साहब मुझे लिंक जरूर भेजिएगा. हाँ, मैं Surely, कम से कम सुन रिकॉर्डिंग सकूं. जरूर भेजिए. हमें Surely. रिकॉर्डिंग जरूर भेजिए. लिंक 3:30 बजे शायद लिंक- ना उठ पाए. हाँ जी, हाँ जी. लिंक मैनू भी भेज देना, मैं अपने घर वालियां नु दे जाऊंगी. ਤੁਹਾਨੂੰ आ गया होगा. You must have got a link. आप आप लिंक जरूर आपको भेजिए. भेज देंगे, इंदु जी सबको भेज देंगी. हाँ जी जी. जरूर जरूर. आपको आ गया जी लिंक? मुझे आया है गूगल मीट का आया है लिंक. हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी. आया वो है. नहीं ठीक, वो मैंने पता किया, वो कुछ और ही है. वो उनके लिए जो कि ऑनलाइन ज्वाइन कर रहे हैं. तो हम तो ऑनलाइन ही चलो, we'll करेंगे. ask them to give the recording. ऑनलाइन में जो आप डिस्कशन वाले हैं उनके जो वो है टीचर्स वगैरह, कुछ बड़ा जो आपने- कंफ्यूजिंग था. अपने चलो, ग्रुप ठीक. के लिए हम लाइव कर देंगे ना, क्यों रिकॉर्डिंग का चक्कर पड़ना है. हाँ, डॉक्टर गांधी भी ज्वाइन कर रहे हैं. उनको भी उन्होंने वो फीस भरी है. और हाँ, उनके साथ काफी लंबी चौड़ी बात हुई. हाँ जी. अच्छा, मैं अच्छा. सबको प्रणाम करके चलती हूँ.